स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं क्या चीज़, आरएनए एडिटिंग। ये आरएनए एडिटिंग जो टॉपिक है उसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एमआरएनए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मैच्योरेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था? इसमें हम लोगों ने 3 इवेंट्स के बारे में स्टडी किया था। पहला जो इवेंट था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म। दूसरा जो इवेंट था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, 3 प्राइम टेलिंग मैकेनिज्म या पोली ए टेल फॉर्मेशन या पोली एडिनाइलेशन। और तीसरा जो इवेंट होता है ये मैच्योरेशन ऑफ प्री एमआरएनए में, इसमें हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने इंट्रोन्स का कॉन्सेप्ट भी देखा था कि इंट्रोन्स क्या होता है, इंट्रोन्स का क्लासिफिकेशन क्या है। ये सब सारा का सारा हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए का लेक्चर्स, ठीक है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं क्या चीज, आरएनए एडिटिंग, ठीक है। हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखो आरएनए एडिटिंग ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इजी है और इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे क्या चीज कि ये आरएनए एडिटिंग होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इज आरएनए एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हेन एंड वेयर आरएनए एडिटिंग अकर, मतलब ये जो आरएनए एडिटिंग है ना, ये मतलब कब होगा और कहां पर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन विच सेल आरएनए एडिटिंग अकर, मतलब कौन सा सेल में क्या होगा, आरएनए एडिटिंग होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग, कि आरएनए एडिटिंग का कितना टाइप्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ आरएनए एडिटिंग, मतलब आरएनए एडिटिंग कैसे करके होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए एडिटिंग, ठीक है। तो आरएनए एडिटिंग में हम लोगों को यही सारा का सारा जो टॉपिक्स है उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या चीज, ये आरएनए एडिटिंग होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हम लोग बोलेंगे कि ये आरएनए एडिटिंग क्या होता है, ठीक है। तो आरएनए एडिटिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखा हूं और मैं यहाँ पर समझा रहा हूं कि ये आरएनए एडिटिंग होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आरएनए एडिटिंग को समझने से पहले हम लोग बोलेंगे कि मैं ये चीज बताना चाहता हूँ ये एडिटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे कि मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे कि मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दिया, व्हाट इज आरएनए एडिटिंग। जैसे कि मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, व्हाट इज आरएनए एडिटिंग। तो ये एक सेंटेंस है। अब हम लोग बोलेंगे एडिट का मतलब क्या होता है कि ये सेंटेंस में या तो कोई वर्ड को क्या कर दे, यहां से डिलीट कर दे, या हम लोग बोलेंगे इस सेंटेंस में क्या करे, कोई नया वर्ड को क्या कर दे, ये जोड़ दिया जाए, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो व्हाट इज आरएनए एडिटिंग, तो मैं मान लो यहाँ पर एक नया वर्ड जोड़ दे रहा हूं, इन यूकैरियोट्स, ठीक है, इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले एक सेंटेंस क्या था, व्हाट इज आरएनए एडिटिंग था ना, अब सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट इज आरएनए एडिटिंग इन यूकैरियोट्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस था वो सेंटेंस क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एडिट हो गया, ठीक है। कैसे एडिट हो, तो हम लोग बोलेंगे एक वर्ड के जोड़ने से क्या हुआ, ये सेंटेंस क्या हो गया, एडिट हो गया। सिमिलरली देखो ये जो सेंटेंस है इसमें मान लो कि एक वर्ड को क्या कर दे, डिलीट कर दिया जाए। मान लो कि जैसे कि देखो यहां पर मैं मान लो कि मैं आरएनए को डिलीट कर दे रहा हूं, मान लो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, एडिट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आरएनए एडिटिंग का मतलब क्या होगा कि आरएनए मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ना, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या करना, चेंज कर देना, इज कॉल्ड आरएनए एडिटिंग, याद रखिएगा। तो इसको कैसे करके समझते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो एक चीज हमेशा रखना याद कि ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ना, मान लो ये क्या चीज है, ये आरएनए मॉलिक्यूल, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो आरएनए मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, मेनली क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का ही तो सीक्वेंस रहेगा ना, याद रखना न्यूक्लियोटाइड मान लो ए है, यू है, जी है, सी है, सी है, जी है, मान लो यू है, ठीक है। तो यही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना। अगर इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, अगर इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये आरएनए मॉलिक्यूल का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, यहां पर यूरासिल है, मान लो ये यूरासिल को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो हम लोग देखेंगे कि आरएनए मॉलिक्यूल में देखो ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या हो गया, चेंज कर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग।
मान लो कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो कि एक नया न्यूक्लियोटाइड मान लो कि इसको जोड़ दिया जाए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडेनिन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है वो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस आरएनए मॉलिक्यूल वो चेंज हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग हुआ, ठीक है। मान लो कि देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये साइटोसिन है ना, ये साइटोसिन को मान लो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया, किससे, हम लोग बोलेंगे यूरासिल से। तब भी देखो ध्यान से यहाँ पर जो आरएनए मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरएनए एडिटिंग। मतलब आरएनए एडिटिंग क्या चीज है, आरएनए एडिटिंग हम लोग बोलेंगे, इसको डिफाइन किया जाता है क्या चीज, कि आरएनए मॉलिक्यूल में हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ना, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज कर देना। कैसे करके चेंज करना, तो हम लोग बोलेंगे बाय डिलीशन ऑफ क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड, तब जाके आरएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाय एडिशन ऑफ क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड, तब देखिए आरएनए मॉलिक्यूल का क्या चीज, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तब जाके क्या होगा, आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड को वो चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग। और जब ऐसा होगा, आरएनए एडिटिंग होगा, तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा, जब हम लोग बोलेंगे आरएनए मॉलिक्यूल में ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज होगा ना, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का नेचर भी चेंज हो जाएगा। मतलब अलग अलग क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये अलग अलग प्रोटीन्स का क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। और ये वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में फंक्शंस को करेगा, ठीक है, सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। इसीलिए आरएनए एडिटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूं डायग्राम से, बहुत इजी है। देखो यहां पर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूं। देखो ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये डीएनए है। ये क्या चीज है, 5 प्राइम एंड है। एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड है, एक तरफ क्या होगा 3 प्राइम एंड, दूसरा तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम, यही होगा। अब देखो ध्यान से, हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो जब ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब ये डीएनए से हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो क्या बनता है, देखो ध्यान से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बनता है। क्या बनता है, प्री एमआरएनए बनता है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री एमआरएनए बोल रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। प्री एमआरएनए को हम लोग बोलते हैं इमेच्योर एमआरएनए। इमेच्योर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्री एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्री एमआरएनए, ठीक है। इसको हम लोग मैच्योरेशन ऑफ प्री एमआरएनए भी बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग होगा इस प्री एमआरएनए में, क्या क्या प्रोसेसिंग होगा, तो हम लोग बोलेंगे पहला कैपिंग होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। 5 प्राइम एंड की तरफ क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, कैप का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टेलिंग होगा। और ये टेलिंग किस तरफ होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पोली ए टेल का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने बताया है डिटेल में। और तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगा। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो इंट्रोन्स है ना उसको क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइस करके हटा दिया जाएगा और एक्सोन्स को जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो इंट्रोन्स होता है वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता, इसीलिए इंट्रोन्स को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग जब हो जाता है किसका, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए का। देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, 5 प्राइम कैप भी का भी फॉर्मेशन हो गया। 3 प्राइम एंड की तरफ क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, हम लोग बोलेंगे पोली ए टेल का भी फॉर्मेशन हो गया, देख सकते हैं पोली ए टेल का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और जो इंट्रोन्स है ना, वो इंट्रोन्स को भी क्या करके हटा दिया गया, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग करके हटा दिया गया। तो अब देखो ये जो एमआरएनए बना ना, उस एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फंक्शनल एमआरएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो एमआरएनए है ना, वो एमआरएनए क्या चीज करेगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा। देखो ध्यान से, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये एमआरएनए राइबोसोम से बाइंड करके मतलब ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, मतलब प्रोटीन बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनेगा,
ठीक है। अब ये प्रोटीन्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये प्रोटीन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन सेल के अंदर क्या करेगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस करेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सेल्यूलर फंक्शंस होगा, तब जाके क्या होगा, सेल्यूलर फंक्शंस होगा। सिंपल, हम लोग ये जानते हैं। तो अब देखो, अब यहां पर आरएनए एडिटिंग का क्या चीज है, रोल, तो देखो यहां पर क्या चीज है, ये जो भी मैच्योर एमआरएनए बन रहा है ना, देखो ध्यान से, ये जो भी मैच्योर एमआरएनए बन रहा है ना, याद रखना है, ये जो मैच्योर एमआरएनए है इसमें क्या रहेगा, देखो ध्यान से, इसमें क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा। देखो ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा, मान रहे हो, देखो ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ए यू, मान लो यहां पर क्या चीज है, जी, यहां पर मान लो सी, सी जी यू, ए सी जी यू सी, मान लो ये सीक्वेंस है, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो देखो क्या होगा, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं, यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको ऐसे करके मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं यहां पर। ये देखो, ये एमआरएनए में क्या चीज है, सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो, अब क्या चीज है, अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हम लोग क्या जानते हैं कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड का सीरीज होता है ना, ठीक है, एमआरएनए में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोडोन बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोडोन। फिर अगला जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज है ना एमआरएनए में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड कोडोन, ये हम लोग जानते हैं। अगला जो 3 जो सीरीज है ना न्यूक्लियोटाइड का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड कोडोन बोलेंगे, तीसरा कोडोन। और अगला जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ कोडोन बोलेंगे। इसी तरह होगा सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो पहला कोडोन है ना, याद रखना है, पहला कोडोन, ये मान लो कि एमिनो एसिड 1 को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, ठीक है। ये जो दूसरा कोडोन है ना, ये मान लो हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड 2 को कोड कर रहा है। ये तीसरा जो कोडोन है ना, वो मान लो एमिनो एसिड 3 को कोड कर रहा है। और ये जो चौथा कोडोन है ना, वो मान लो कि एमिनो एसिड 4 को कोड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड का चेन बन रहा है, ठीक है, देख सकते हैं, एक तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे या पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। अब यही प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या करेगा, फंक्शंस करेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, जिसमें हम लोग बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। और जो इस और हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग जो होता है ना, याद रखना है, आरएनए एडिटिंग जो होता है, ये आरएनए एडिटिंग याद रखना कब होता है, तो हम लोग बोलेंगे बिफोर स्प्लाइसिंग, याद रखना है, बिफोर स्प्लाइसिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होता है, याद रखना इस चीज को। बिफोर स्प्लाइसिंग मतलब स्प्लाइसिंग से पहले क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, आरएनए एडिटिंग होता है। या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कैपिंग के बाद स्प्लाइसिंग से पहले क्या होता है, आरएनए एडिटिंग होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए है ना। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं केस 1, देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो एमआरएनए है, इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, 5 प्राइम कैप है, और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेल है। 3 प्राइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेल है, पोली ए टेल है, पोली ए टेल है, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे एडेनिन, फिर क्या चीज है, यूरासिल, फिर क्या चीज है, गुआनिन, फिर क्या चीज है, साइटोसिन, फिर क्या है, सी, ये सब क्या न्यूक्लियोटाइड है, फिर जी, फिर क्या चीज है, यू, फिर क्या चीज है, ए, फिर क्या चीज है, सी, फिर क्या है, जी, फिर क्या चीज है, यू, फिर क्या चीज है, सी, ये सब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अब देखो केस 1 में क्या चीज है, आरएनए एडिटिंग में केस 1 में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, मान लो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का। यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, केस 1 में एडिशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मान लो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो यहां पर मान लो, देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक न्यूक्लियोटाइड को यहां पर देखो ऐड कर दे रहा हूं, यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड का चीज है, यूरासिल है, ठीक है, यूरासिल, ठीक है। मेनली याद रखना है कि आरएनए एडिटिंग के टाइम पे जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए में, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूरासिल का ही एडिशन होता है, याद रखना है, ठीक है, यूरासिल का ही क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो तब देखो यहां पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, मान लो यहां पर क्या चीज हुआ, यूरासिल का एडिशन हुआ। तो अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे यहां पर न्यूक्लियोटाइड का जो सीरीज, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है एमआरएनए में, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, देख सकते हैं, ये सीक्वेंस ये है, अब क्या हो गया, सीक्वेंस ये हो गया।
तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये कोडोन 1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, फर्स्ट कोडोन होगा। देखो अब यहाँ पर यूसीसी, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंड कोडोन होगा, ठीक है। फिर क्या है, जीयूए, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थर्ड कोडोन होगा। फिर क्या चीज, सीजीयू, ये क्या होगा, फोर्थ कोडोन होगा, ठीक है। और इसके बाद इधर सी और भी न्यूक्लियोटाइड होगा, जिसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ कोडोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो ध्यान से, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, बाय द एडिशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड यूरासिल, ये एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वो कंप्लीटली चेंज हो गया, जिसकी वजह से कोडोन का नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये पहला कोडोन क्या चीज को कोड कर रहा था, देखो एयूजी क्या चीज को कोड कर रहा था, पहला फर्स्ट एमिनो एसिड, मान लो एमिनो एसिड 1 को कोड कर रहा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो यूसीसी, मान लो ये क्या चीज है, कोई नया एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, मान लो एमिनो एसिड 6 है, मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, जीयूए, देख सकते हैं जीयूए, फिर क्या चीज को कोड कर रहा है, मान लो कोई नया एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, एमिनो एसिड 7, ठीक है। फिर सीजीयू, ये क्या चीज को कोड कर रहा है, हम लोग बोलेंगे मान लो एमिनो एसिड 8 को कोड करा, ऐसे करके। तो ये क्या बन रहा है, देख सकते हैं, ये क्या चीज है, एमिनो एसिड्स का चेन है ना, मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन है। ये क्या चीज बन रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन रहा है। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन बना था और यहाँ पर जो प्रोटीन बना था, वो प्रोटीन का नेचर क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, बिकॉज हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, ठीक है, और यहाँ पर जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे बाय द एडिशन ऑफ क्या चीज, वन न्यूक्लियोटाइड, जिसको बोल रहे हैं यूरासिल। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आरएनए, ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है और ये एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एमआरएनए क्या हो गया, एडिट हो गया। मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देख सकते हैं आप, प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये प्रोटीन को मान लो प्रोटीन 2 बोल रहे हैं, मान लो ये प्रोटीन 1 है, मान लो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेल में दूसरा फंक्शंस को करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल में दूसरा फंक्शंस को करेगा, ठीक है। सिमिलरली केस 2, देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं केस 2, यहां पर मैं दिखा रहा हूं केस 2, ठीक है। केस 2 में देखो ध्यान से, क्या चीज है, यहां पर देखो, ये जो एमआरएनए है, इसको मैं दिखा रहा हूं ऐसे करके, ये 5 प्राइम कैप है, ठीक है। और ये क्या चीज है, एमआरएनए है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉली ए टेल है, ठीक है। 3 प्राइम में पॉली ए टेल है। यहां पर देखो सीक्वेंस क्या चीज है, ए है, फिर क्या चीज है, यू है, फिर क्या चीज है, जी है, फिर क्या चीज, सी, फिर सी, फिर जी, फिर यू, फिर क्या चीज है, ए, फिर क्या चीज है, सी, फिर क्या चीज है, जी, फिर क्या है, यू, फिर क्या चीज है, सी। यही सीक्वेंस है, देख सकते हैं, ठीक है। तो केस 2 में क्या हुआ है, देखो ध्यान से, केस 2 में हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, यहां पर मान लो कि क्या हुआ है, डिलीशन हुआ है, मान लो डिलीशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड हुआ है, मान लो, ठीक है। डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मान लो क्या चीज डिलीट हुआ, हम लोग बोलेंगे मान लो एडेनिन डिलीट हुआ है, ठीक है, एडेनिन डिलीट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से कि मान लो ये वाला जो एडेनिन है ना, वो मान लो कि डिलीट हो गया, ठीक है, हट गया ये वाला, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, ये जो एडेनिन है वो हट गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब हम लोग बोलेंगे जो एमआरएनए है ना, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, वो चेंज हो गया। यहां पर ऐसा था, देख सकते हैं, यहां पर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। मेनली जो डिलीशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो कौन होता है, एडेनिन ही होता है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, सीक्वेंस जब चेंज हुआ तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज चेंज हो गया, ये जो कोडोन है, देखो ध्यान से, ये एयूजी है, ये क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कोडोन बोलेंगे, पहला कोडोन। फिर अगला 3 न्यूक्लियोटाइड के सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड कोडोन बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला 3 न्यूक्लियोटाइड के सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड कोडोन बोलेंगे, थर्ड कोडोन बोलेंगे। फिर अगला मान लो यहाँ पर, मान लो कुछ भी है, मान लो यहाँ पर क्या चीज है, मान लो यहाँ पर यू है, ठीक है। तो अगला 3 न्यूक्लियोटाइड का सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ कोडोन बोलेंगे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोडोन का नेचर भी चेंज हो गया, किसमें, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में। क्यों, बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये एयूजी किसको कोड कर रहा था, कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, एयूजी मान लो अमीनो एसिड 1 को कोड कर रहा था, ठीक है, मान लो। सीसीजी किसको कोड कर रहा था, हम लोग बोलेंगे सीसीजी एमिनो एसिड 2 को कोड कर रहा था। तो अब देखो यूसीजी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कोई नया एमिनो एसिड को कोड करेगा। मान लो ये क्या चीज है, एमिनो एसिड 10 है, ठीक है। यूसीयू, ये मान लो कि कोई नया एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, मान लो एमिनो एसिड 11 है। तो एक तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल होगा, एक तरफ एन टर्मिनल होगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन बन गया ना, एमिनो एसिड्स का चेन जुड़ता चला गया, तो क्या बना, पॉलीपेप्टाइड चेन बना, प्रोटीन बना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का नेचर है, देख सकते हैं, जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस है प्रोटीन, वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटीन को मान लो, ये मैं प्रोटीन 3 लिख रहा हूं, ये क्या करेगा, सेल में दूसरा फंक्शंस को करेगा, ठीक है।
दूसरा कोई फंक्शंस को करेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये डिलीशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो mRNA वो बिल्कुल एडिट हो गया। अब ये एडिट होने से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन का जो नेचर है, एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है प्रोटीन में वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये कुछ अलग फंक्शंस करने लगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग। तो पहला आरएनए एडिटिंग देख सकते हैं, नॉर्मल आरएनए बनाया मैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, केस 1 में क्या हुआ, आरएनए एडिटिंग में पहला एडिशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड देख सकते हैं। अब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का एमआरएनए में वो चेंज हो गया, मतलब आरएनए क्या हो गया, आरएनए एडिटिंग हुआ। अब जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, इसका मतलब है कोई दूसरा प्रोटीन बना और वो हम लोग बोलेंगे सेल में दूसरा फंक्शंस को करेगा। केस 2 देख सकते हैं आरएनए एडिटिंग में कोई एक एमिनो ये कोई एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हो जाए, तो एडेनिन का मेनली ये होता है डिलीशन, इसलिए मैं ए को ही डिलीट किया हूं। तब देख सकते हैं आप कि एडेनिन के डिलीट होने से हम लोग बोलेंगे जो कोडोन का नेचर है वो चेंज हो गया। कोडोन का नेचर चेंज हो गया तो हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया। अब ये प्रोटीन देख सकते हैं कोई अलग फंक्शन करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस और यहाँ पर देख सकते हैं जो आरएनए एडिटिंग हुआ वहां पर एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे आरएनए में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एडिटिंग हुआ। या तो एडिटिंग किसके थ्रू हुआ, बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हम लोग बोल सकते हैं बाय द डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड किसका होता है, मेनली यूरासिल का होता है, और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड किसका होगा, मेनली याद रखना एडेनिन का होगा। ठीक है, तो ये दो केस था। केस 3 देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ केस 3, यहाँ पर केस 3। ठीक है, केस 3 को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बाय द सब्स्टिट्यूशन। इसको मैं दिखा रहा हूं ऐसे करके, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहां पर देखो, मान लो यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोई एक जो ये न्यूक्लियोटाइड है उसमें मान लो कि क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन हुआ। मान लो यहां पर जो सी है उसका सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, यू है मान लो। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ए है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किससे, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन से। ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ नॉर्मल, जो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे नॉर्मल जो एमआरएनए उसको मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 प्राइम कैप है। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेल है। ये एडेनिन 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 पोली ए टेल है, 3 प्राइम पोली ए टेल है। अब देखो सीक्वेंस यही है ना, ए यू जी, देखो मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ ए यू जी, फिर क्या चीज है सी सी जी, सी सी जी, फिर क्या चीज है यू ए सी, फिर क्या चीज है सी यू सॉरी जी यू सी, देख सकते हैं यही सीक्वेंस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी देखो, जैसे कि यहाँ पर साइटोसिन को रिप्लेस कर दिया गया किससे, हम लोग बोलेंगे यूरासिल से। ठीक है, देख सकते हैं जैसे ही साइटोसिन यहाँ पर रिप्लेस हुआ यूरासिल से, तो आप क्या देख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 3 सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट कोडोन बोल रहे थे, याद कीजिए। तो देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कोडोन। देखो यहाँ पर देखो ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड के सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड कोडोन बोलेंगे। ठीक है, ये वाला को क्या बोलेंगे, थर्ड कोडोन बोलेंगे, ये वाला को क्या बोलेंगे, फोर्थ कोडोन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कोडोन का नेचर चेंज हो गया। अब कोडोन का अगर नेचर चेंज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का क्या चीज जो ये होता है नेचर वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे एयूजी, देखो ध्यान से, एयूजी क्या चीज को कोड कर रहा था, एमिनो एसिड 1 को कोड करा था मान लो। ठीक है, यहाँ पर यूसीजी ये नया कोड होना ना, ये मान लो कि कौन सा एमिनो एसिड को कोड करा, मान लो ये एमिनो एसिड 16 को कोड करा मान लो। ठीक है, यूएसी देख सकते हैं, यूएसी किसको कोड कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड 3 को कोड कर रहा है, और जीयूसी देख सकते हैं किसको कोड कर रहा है, मान लो एमिनो एसिड 4 को कोड कर रहा है। तो एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा, एक तरफ क्या होगा एन टर्मिनल होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो गया, जिसकी वजह से प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। और प्रोटीन का नेचर जिसको प्रोटीन 4 बोल रहे हैं, और ये क्या करेगा, सेल में अलग फंक्शंस करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग। सिमिलरली जो एडेनिन है, यहाँ पर कोई भी एडेनिन देख सकते हैं नॉर्मल, जो यहाँ पर मैं दिखाया यहाँ पर एडेनिन, इसको रिप्लेस कर दिया है किससे, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन से। तब भी आप देख सकते हैं कि क्या होगा, जो कोडोन का नेचर वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो जाएगा, एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। अब वो प्रोटीन कुछ अलग फंक्शन करेगा किसमें, सेल में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए एडिटिंग। जिसमें क्या हुआ, ये जो आरएनए है, ठीक है, ये जो एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का उसको चेंज कर दिया जाए।
ठीक है, वो चेंज किसके थ्रू हो सकता है हम लोग बोलेंगे, वो चेंज हो सकता है कोई एक नया न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, तब जाके यहाँ पर देख सकते हैं सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए, ठीक है, या क्या बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज हो गया, प्रोटीन का नेचर चेंज हो गया, फंक्शंस अलग करने लगा। अब केस 2 में क्या देख सकते हैं, ये नॉर्मल एमआरएनए है, देख सकते हैं केस 2 में क्या हुआ, डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हुआ, तो और जो डिलीशन न्यूक्लियोटाइड का वो मेनली एडेनिन का ही होता है, तो ये जो मतलब एमआरएनए है उससे देख सकते हैं कि क्या हुआ, एडेनिन यहां से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, तब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, जो कोडोन का नेचर है वो चेंज हो गया, कोडोन का नेचर चेंज हो जाएगा तो एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो जाएगा, एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा तो फंक्शंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, आरएनए एडिटिंग की वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग या क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए, ठीक है। उसी तरह देखो बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन को के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया यूरासिल, और एडेनिन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया आइनोसिन, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस एक ही दिखाया हूँ, साइटोसिन को रिप्लेस किया गया किससे, यूरासिल से, तो देख सकते हैं ये नॉर्मल एमआरएनए है, इसमें देख सकते हैं यहाँ साइटोसिन है, यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया गया यूरासिल से, तो यहाँ पर कोडोन का नेचर चेंज हो गया, देख सकते हैं यहाँ और यहाँ बहुत डिफरेंस है, तो ये वाला जो एमआरएनए वो क्या हो गया, एडिटेड एमआरएनए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग, जिसकी वजह से एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो गया, एमिनो एसिड्स का नेचर चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, फंक्शंस अलग होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए एडिटिंग। तो अब देखो, अब मैंने वही लिखा है डेफिनेशन में कि आरएनए एडिटिंग को सबसे अच्छे तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि आरएनए एडिटिंग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे चेंजिंग द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय द एडिशन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन विद इन a RNA molecule, यहाँ पर within होगा, within a RNA molecule, so that different proteins can be formed in order to perform various types of physiological functions। वही मैंने लिखा है कि आरएनए एडिटिंग को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आरएनए एडिटिंग को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दे, ये चेंज कर दे, मतलब आरएनए का सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो वो सीक्वेंस कैसे करके चेंज होगा, तो हम लोग बोलेंगे बाय एडिशन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन, मैं दिखाया हूं देखो यहाँ पर, बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बाय डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से देख सकते हैं आप, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डिफरेंट प्रोटीन्स कैन बी फॉर्म्ड। आप देख सकते हैं यहाँ का प्रोटीन का नेचर अलग है, यहाँ का प्रोटीन का नेचर अलग है, यहाँ का प्रोटीन का नेचर अलग है, यहाँ पर प्रोटीन का नेचर अलग है, ताकि क्या हो सके, ये अलग अलग टाइप का प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे सेल में अलग अलग फंक्शंस को कर सके, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर फंक्शंस। तो यही आरएनए एडिटिंग का क्या चीज है, बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग क्या होता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग को क्या समझ में आता है, हम लोग को ये समझ में आता है कि आरएनए एडिटिंग में क्या करना है, आरएनए एडिटिंग में जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसमें क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड को या तो डिलीट करके आरएनए को एडिट करना है, या न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर क्या करना है, आरएनए को एडिट करना है, या न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूट करके, रिप्लेस करके कोई नया न्यूक्लियोटाइड से क्या करना है, हम लोग बोलेंगे आरएनए को एडिट करना है, जिसकी वजह से क्या हो, प्रोटीन्स का मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बने, और वो प्रोटीन्स क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्या कर सके, फंक्शंस कर सके, ठीक है। तो यही होता है आरएनए एडिटिंग, जिसको मैं डायग्राम से समझाया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए एडिटिंग। तो यहाँ से हम लोग सिग्निफिकेंस भी निकाल सकते हैं कि आरएनए एडिटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो ध्यान से, आरएनए एडिटिंग में क्या हो रहा है, नॉर्मल यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या चीज है, नॉर्मल जो एमआरएनए है, ठीक है, याद रखना जो आरएनए एडिटिंग होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में भी हो सकता है, वो आरआरएनए में भी हो सकता है, वो टीआरएनए में भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग किसके एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए के एस्पेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आरएनए एडिटिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ एमआरएनए के एस्पेक्ट में आरएनए एडिटिंग, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एमआरएनए एडिटिंग भी लिख सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सिग्निफिकेंस ऑफ आरएनए एडिटिंग को भी हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए में देख सकते हैं ये इस टाइप का प्रोटीन बना, प्रोटीन 1, ठीक है। अब ये एमआरएनए में क्या कर दिया गया, एडिट कर दिया गया, मतलब एडिटेड एमआरएनए में देख सकते हैं दूसरा टाइप का प्रोटीन बना। अब देख सकते हैं ये जो यही वाला एमआरएनए में क्या कर दिया गया, इसको एडिट कर दिया गया, देख सकते हैं बाय डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर अलग टाइप का प्रोटीन बना। यही वाला एमआरएनए में को देख लो एडिट कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे अलग टाइप का प्रोटीन्स बना।
ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग का सिग्निफिकेंस क्या चीज है कि एक सेल क्या कर रहा है, बहुत वैरायटीज ऑफ फंक्शंस को कर रहा है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप्स का प्रोटीन्स बना रहा है। तो वो कैसे करके बना रहा है सेल्स, हम लोग बोलेंगे बाय द हेल्प ऑफ आरएनए एडिटिंग। वो क्या कर रहा है सेल्स, हम लोग बोलेंगे आरएनए को एडिट करके क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अलग अलग टाइप्स का प्रोटीन बना रहा है। और क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये सेल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कर रहा है। ठीक है, याद रखना है जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होता है उस यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे बहुत सारा फंक्शंस होता है। और उस फंक्शंस को करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप का क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, जो कि प्रोटीन्स एंजाइम्स का काम करता है। तो वो प्रोटीन्स कहां से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे वो अलग अलग टाइप्स का प्रोटीन्स कहां से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे बाय क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग। ठीक है, तो यही आरएनए एडिटिंग का क्या चीज है, सिग्निफिकेंस है। ये वाला आरएनए एडिटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है ना कि ये आरएनए एडिटिंग ये कब होता है, और ये हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग कैसे, ये कहां पर होता है। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना कि आरएनए एडिटिंग जो है ना, यहां पर देखो पहले मैं इसको बता रहा हूं, इन विच टाइप ऑफ सेल आरएनए एडिटिंग अकर। तो हमेशा याद रखना यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, आरएनए एडिटिंग होगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होता है। कभी भी याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरएनए एडिटिंग नहीं होता है। केवल हम लोग बोलेंगे किसमें आरएनए एडिटिंग होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए एडिटिंग होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्यों नहीं होता है ये आरएनए एडिटिंग। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे कोई भी वैसा प्रोसेसिंग नहीं होता है, किसका, हम लोग बोलेंगे जो प्री एमआरएनए है बना है उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी आरएनए एडिटिंग का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो और वैसे भी ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं कि क्यों प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरएनए एडिटिंग नहीं होता है, क्यों यूकैरियोटिक सेल्स में ही आरएनए एडिटिंग होता है। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में याद रखना यूकैरियोटिक सेल्स में जो फंक्शंस है, यूकैरियोट्स जो है वो हाईली डाइवर्स सेल्स है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फंक्शंस है वो वैरायटीज ऑफ फंक्शंस है, बहुत सारा फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है, किसको, एक यूकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स उतना डेवलप नहीं है, तो उसमें फंक्शंस उतना मतलब एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो फंक्शंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग का नीड नहीं पड़ता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो कि वैरायटीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है यूकैरियोटिक सेल्स को, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होता है। ठीक है, याद रखना है। तो कौन सा टाइप के सेल में आरएनए एडिटिंग होगा, हमेशा याद रखना है यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, आरएनए एडिटिंग होगा, इसको याद रखना है। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग बोलेंगे कि व्हेन एंड वेयर द आरएनए एडिटिंग अकर, मतलब कब आरएनए एडिटिंग होगा और कहां आरएनए एडिटिंग होगा। तो याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं किसका, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्योंकि यू का मतलब भी होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और याद रखो देखो ये देखो जितना भी हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोसेसिंग होता है ना, प्रोसेसिंग ऑफ या मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एमआरएनए होता है वो कहां होगा, विद इन द न्यूक्लियस। याद रखना है विद इन द न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सारा का सारा क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, जो एमआरएनए बन रहा है प्री एमआरएनए उसमें जो प्रोसेसिंग होगा वो भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि स्प्लाइसिंग के पहले क्या होता है, आरएनए एडिटिंग होता है। इसका मतलब देख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आरएनए एडिटिंग किसके कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है बिफोर स्प्लाइसिंग। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोसेसिंग भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे देखो स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग से पहले क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बिफोर स्प्लाइसिंग, या हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर कैपिंग क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, आरएनए एडिटिंग होता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आरएनए एडिटिंग कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग न्यूक्लियस के अंदर होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। याद रखना यूकैरियोट्स के केस में आरएनए एडिटिंग होगा। और हम लोग बोलेंगे कब, व्हेन कब होगा आरएनए एडिटिंग, हम लोग बोलेंगे बिफोर स्प्लाइसिंग से पहले ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो आरएनए है उसमें एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और एक बार आरएनए में अगर एडिटिंग हो जाएगा तो वैसे आरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, एडिटेड आरएनए बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे एडिटेड एमआरएनए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एमआरएनए के एस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी, इसका भी आंसर मिल गया, ये वाला का भी आंसर मिल गया कि कब होगा, बिफोर स्प्लाइसिंग। ठीक है, कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर,
ठीक है। इन विच टाइप ऑफ सेल्स आरएनए एडिटिंग होता है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता है आरएनए एडिटिंग, याद रखना है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा और सारा का सारा आरएनए एडिटिंग हम लोग बोलेंगे विद इन द न्यूक्लियस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आरएनए एडिटिंग को करने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स कहां होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर मिलकर हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ आरएनए क्या चीज, एडिटिंग, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे व्हाट इज आरएनए एडिटिंग, ये भी मैंने बता दिया क्या होता है। आरएनए एडिटिंग कहां होता है ये भी मैंने बता दिया, आरएनए एडिटिंग कब होता है ये भी मैंने बता दिया, किस टाइप के सेल में आरएनए एडिटिंग देखने को मिलता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या चीज, ये आरएनए एडिटिंग का क्या टाइप्स होता है, ठीक है, आरएनए एडिटिंग का क्या टाइप्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये मैकेनिज्म ऑफ आरएनए एडिटिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग ये देख लिए कि आरएनए एडिटिंग होता क्या है, आरएनए एडिटिंग कब होता है, आरएनए एडिटिंग कहां होता है, किस टाइप के सेल्स में आरएनए एडिटिंग देखा गया है और सिग्निफिकेंस क्या होता है आरएनए एडिटिंग का। तो ये सब हम लोग सारा का सारा देख लिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है कि आरएनए एडिटिंग का कितना टाइप्स होता है और हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिट कैसे करके होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज, आरएनए एडिटिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग क्या चीज के एस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, एमआरएनए के एस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जब भी मैं बोल रहा हूं आरएनए एडिटिंग तो दिमाग में क्या आना है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए एडिटिंग, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि आरएनए एडिटिंग का कितना टाइप्स होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो आरएनए एडिटिंग होता है ना उसका हम लोग बोलेंगे मेनली दो टाइप होता है, ठीक है। देख सकते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग, जो पहला टाइप होता है ना आरएनए एडिटिंग का, मतलब आरएनए को कैसे करके एडिट किया, तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, ठीक है। इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन ऑफ क्या चीज, साइटिडीन से क्या चीज, यूरिडीन, और हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन से क्या चीज, आइनोसिन, ठीक है। ये पहला टाइप होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे आरएनए एडिटिंग होता है बाय मींस ऑफ डीएमिनेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिंग बाय डीएमिनेशन। और ये डीएमिनेशन याद रखना है साइट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, देखो साइटिडीन है उसको डीएमिनेशन होता है तो वो किसमें चेंज होता है, यूरासिल में चेंज हो जाता है, और एडिनोसिन जब इसमें डीएमिनेशन किया जाता है तो वो किसमें चेंज होता है, आइनोसिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक साइट पे होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, या क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसको, ये पहला टाइप होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा टाइप हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंसर्शन डिलीशन आरएनए एडिटिंग। मतलब ये टाइप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंसर्शन या डिलीशन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो एमआरएनए होगा उसको एडिट किया जाएगा, ठीक है। या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, गाइड आरएनए, जिसको जीआरएनए बोलते हैं, मेडिएटेड साइट स्पेसिफिक एडिटिंग। ये एडिटिंग को करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम लोग बोलेंगे जीआरएनए या गाइड आरएनए, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइड आरएनए मेडिएटेड साइट स्पेसिफिक एडिटिंग भी बोलते हैं। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन ऑफ क्या चीज, यूरिडीन बेसिस, ठीक है, इंसर्शन डिलीशन ऑफ यूरिडीन बेसिस। और इसी को करवाता कौन है, हम लोग बोलेंगे जीआरएनए करवाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीआरएनए मेडिएटेड क्या चीज, आरएनए एडिटिंग भी बोलते हैं। तो दो टाइप का आरएनए एडिटिंग होता है, पहला डीएमिनेशन के थ्रू होगा, दूसरा हम लोग बोलेंगे गाइड आरएनए के थ्रू होगा। डीएमिनेशन के थ्रू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटिडीन यूरिडीन में चेंज होगा, एडिनोसिन आइनोसिन में चेंज होगा, और गाइड आरएनए मेडिएटेड पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंसर्शन डिलीशन होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन बेसिस का, जिसकी वजह से जो आरएनए रहेगा, एमआरएनए मॉलिक्यूल रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एडिटेड हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अलग फंक्शंस करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, और वो प्रोटीन्स क्या करेगा, सेल में वेरियस टाइप्स ऑफ सेलुलर फंक्शंस को करेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप होता है, हम लोग वन बाय वन दोनों टाइप को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे कि देखो ये एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है। एडिटिंग बाय डीएमिनेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से, जब भी कभी डीएमिनेशन टर्म आएगा ना, तो डीएमिनेशन का मतलब होता है, डी मतलब डिलीट, एमिनेशन का मतलब होता है एमिनो ग्रुप, मतलब हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप क्या होगा, हटेगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन, ठीक है।
जैसे मान लो यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो mRNA है, ये 5 प्राइम एंड है, ये क्या चीज है 3 प्राइम एंड है, मैं कैप और टेल को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ऐसे करके ये सब क्या है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यहाँ पर मान लो सी ए, मान लो यहाँ पर यू है, मान लो यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी है, मान लो, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, मान लो अब देखो क्या होगा, अब साइट स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर साइट पे, जैसे कि मान लो कि ये वाला साइट हो गया, ठीक है, ये वाला साइट हो सकता है, ये वाला साइट हो सकता है, ये वाला साइट हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक साइट पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन होगा या बेस का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन किसका होता है, साइटिडीन का क्या होगा, यूरिडीन में चेंज होगा। मतलब देखो ध्यान से, अगर ये वाला साइट है, अगर ये वाला साइट है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो साइटिडीन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, साइटिडीन का जब डीएमिनेशन होगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं ये क्या चीज है, यूरिडीन में चेंज हो गया। तो अब देखो ये जो एमआरएनए वो क्या हो गया, एडिटेड हो गया, मतलब एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हम लोग बोल सकते हैं, ये हो सकता है कि मान लो देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमआरएनए है, ठीक है। ये सब क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। मान लो ये सी है, मान लो यहाँ पर सी है, मान लो ए है, मान लो यहाँ पर यू है, यहाँ पर मान लो जी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो या साइट स्पेसिफिक में क्या होगा, डीएमिनेशन होगा साइटिडीन का, तो साइटिडीन किसमें चेंज हो जाएगा, यूरिडीन में, जिसकी वजह से एमआरएनए का नेचर चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे अगर एडेनिन का डीएमिनेशन होगा, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन में, मान लो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, जिसको हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एडिनोसिन का जब डीएमिनेशन होता है, इससे जब NH2 ग्रुप हटता है तो ये किसमें चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये आइनोसिन हम लोग बोलेंगे एक तरह से गुआनोसिन का काम करता है। तब देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे ये जो कोडोन है ना, कोडोन का जो नेचर है ना एमआरएनए में वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे अलग टाइप का क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और वो क्या करेगा, अलग फंक्शंस को करेगा। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक साइट पे हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसको, उसका क्या हो रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है, साइटिडीन का डीएमिनेशन हो रहा है, तो यूरिडीन में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एमआरएनए का नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। और एडिनोसिन का जब हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन हो रहा है, तो ये आइनोसिन में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एमआरएनए का नेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि आरएनए क्या हुआ, एडिटिंग हुआ, ठीक है। गाइड मेडिटेड क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद ये बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इनिशियली हम लोग बोलेंगे, इनिशियली जो एमआरएनए था, देखो ध्यान से, ये 5 प्राइम 3 प्राइम था ना, इसके लिए इनिशियली एमआरएनए क्या था, ये था साइट, ये सी, यहाँ पर क्या था, सी था, यहाँ पर क्या था, ए था, यहाँ पर क्या था, ए था, यहाँ पर क्या था, यू था, यहाँ पर क्या था, जी था, ठीक है। और इसके लिए देखो ध्यान से, इसके लिए जो ये एमआरएनए, इनिशियली जो एमआरएनए था वो क्या था, देख सकते हैं 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ पर क्या कीजिए, सी है, यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए होगा इनिशियली, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर जी होगा, ठीक है, यही था ना। इसको हम लोग बोलेंगे अनएडिटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए, ठीक है, या आरएनए। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड क्या चीज, एमआरएनए बोलेंगे, सिंपल। इसके लिए क्या चीज है, ये वाला अनएडिटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडिटेड क्या चीज, एमआरएनए है, सिंपल, ठीक है। आप देख सकते हैं ये किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन मेथड के थ्रू हुआ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो, जब भी कभी भी साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होगा ना, ठीक है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होगा या बेस मॉडिफिकेशन होगा, तो उसमें याद रखना हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, फ्रेम शिफ्ट कभी नहीं होगा, फ्रेम शिफ्ट डज नॉट अकर, ठीक है, याद रखना है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, पहला फ्रेम शिफ्ट डज नॉट अकर, मतलब देख सकते हैं ये वाला जो फ्रेम है, ये वाला जो फ्रेम है, ठीक है, ये बिल्कुल यही फ्रेम में रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं यही वाला फ्रेम है ना यहाँ पर, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट डज नॉट अकर। फ्रेम शिफ्ट तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे एडिशन या डिलीशन होगा, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। यहाँ पर साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन में याद रखना है, जो ये फ्रेम होगा ना एमआरएनए का, सेम फ्रेम यही रहेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है,
फ्रेम शिफ्टिंग तब होगा जब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एडिशन या डिलीशन होगा किसका, न्यूक्लियोटाइड का, किसमें हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में। लेकिन जब भी कभी हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन होगा, या हम लोग बोलेंगे या साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होगा, तो उस टाइम पे कभी भी फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। जो फ्रेम हम लोग बोलेंगे पहले रहेगा एमआरएनए का, वही फ्रेम बाद में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, रीडिंग फ्रेम रिमेन सेम। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, जो रीडिंग फ्रेम है वो रिमेन सेम होगा। ठीक है, जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिमेन सेम। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो रीडिंग फ्रेम है ना, ये बिल्कुल सेम होगा किसका, हम लोग बोलेंगे ये जो एडिटेड एमआरएनए का। ठीक है, याद रखना है। दूसरा, तीसरा हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे ओनली स्पेसिफिक क्या चीज, कोडोन नेचर चेंजेस, ओनली स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंजेस। ठीक है, ओनली स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंजेस। आप देख सकते हैं कि जब भी कभी साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन होगा तो पहला फ्रेम तो शिफ्ट नहीं हो रहा, देख सकते हैं यही फ्रेम है सी सी, यहाँ पर क्या हो गया, यू हो गया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यू जी। ठीक है, ये फ्रेम बिल्कुल सेम है, रीडिंग फ्रेम भी सेम है, देख सकते हैं आप सी सी, यहाँ पर क्या हो गया, बस यू हो गया, यहाँ पर ए यू जी। ठीक है, बिल्कुल रीडिंग फ्रेम भी सेम है। ओनली स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंजेस, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर केवल स्पेसिफिक कोडोन का नेचर चेंज होगा। मतलब देखो अनएडिटेड एमआरएनए में क्या था, सी 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 ये पहला कोडोन था, ए यू ये दूसरा कोडोन था। यहाँ पर देख सकते हैं जब इसका क्या बोलेगा, ये डीएमिनेशन हुआ, मतलब एडिटेड एमआरएनए में देख सकते हैं कोडोन नेचर क्या हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर कोडोन नेचर क्या था, सीसीसी था ना अनएडिटेड में, यहाँ पर क्या है सीसीयू, मतलब कोडोन नेचर ही बस चेंज हुआ। ठीक है, स्पेसिफिक साइट पे क्या होगा, कोडोन नेचर बस चेंज होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, ये साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन में। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ, याद रखना है। फ्रेम शिफ्ट तब होगा जब हम लोग बोलेंगे इंसर्शन या डिलीशन हो किसका, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का। तो याद रखना है साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन में पहला फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, दूसरा रीडिंग फ्रेम बिल्कुल सेम रहेगा, तीसरा हम लोग बोलेंगे ओनली स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंज, केवल एक ही कोडोन नेचर देख सकते हैं, ये वाला अनएडिटेड में ये सी 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 पहला कोडोन था, ए यू दूसरा कोडोन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जब एडिटेड एमआरएनए हुआ, एडिटिंग हुआ डीएमिनेशन के थ्रू, तब क्या हुआ, कोडोन नेचर चेंज कर गया, सीसीयू हो गया, देख सकते हैं बाकी सब कोडोन सब कुछ सेम है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखो अनएडिटेड जो एमआरएनए उसमें ये पहला कोडोन है, ये दूसरा कोडोन है, सीसीसी पहला कोडोन, ए यू दूसरा कोडोन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीसीसी पहला कोडोन, यहाँ पर देखो आई ए यू ये दूसरा कोडोन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओनली स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का वो चेंज होता है, और उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस चेंज होता है प्रोटीन में, तब जाके हम लोग बोलेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनता है। देखो यहाँ पर एक चीज बार बार आ रहा है, फ्रेम शिफ्ट नहीं होता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखो फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है ना, फ्रेम शिफ्ट हम लोग बोलेंगे तभी होगा जब इंसर्शन या डिलीशन होगा। जैसे देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, फ्रेम शिफ्ट डज नॉट अकर का मतलब क्या चीज होता है, यहीं पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हम लोग बोलेंगे अनएडिटेड एमआरएनए, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनएडिटेड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनएडिटेड क्या चीज है, एमआरएनए है। ठीक है, यहां पर मान लो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ऐसे करके, यहां मैं कितने ले रहा हूं, ए यू जी सी जी यू, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ठीक है, यहां पर और भी होगा, यहां पर और भी होगा। अब देखो ध्यान से, जब इस मतलब जब ये अनएडिटेड एमआरएनए इसमें जब एडिटिंग होता है, ठीक है, जब इसमें एडिटिंग होता है तो देखो इसमें एडिटिंग कब होगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखना फ्रेम शिफ्ट तब होगा जब हम लोग बोलेंगे इसमें क्या हो, एडिशन, या हम लोग बोलेंगे क्या हो, डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो, तभी फ्रेम शिफ्ट होगा। ये पहला देखो, ये फ्रेम ये है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग यहां पर का फ्रेम देखो ध्यान से, यहां पर का फ्रेम ये है ना, ठीक है, जिसमें से ए यू जी 3 मिलकर एक कोडोन बना रहा है, सी यू जी 3 मिलकर 2 कोडोन बना रहा है अनएडिटेड एमआरएनए में। लेकिन जब इसमें एडिशन या डिलीशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, तब देखो क्या होगा, पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाएगा। देखो ठीक है, यहां पर देखो ये क्या चीज है, ए है, यहाँ पर क्या है, यू है, यहाँ पर क्या है, जी है, ये देखो सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर यू है। ठीक है, अब देखो एडिशन मान लो हुआ एक न्यूक्लियोटाइड का, देखो ध्यान से, ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हुआ, मान लो यहाँ पर जी का एडिशन हो गया, तो अब देख लो, अब बिल्कुल ये वाला फ्रेम और ये वाला फ्रेम बिल्कुल अलग हो गया ना। यहाँ पर ए यू जी सी जी यू था, ए यू जी क्या बना रहा था, एक कोडोन बना रहा था, यहाँ पर देखो पहला कोडोन क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे ए जी यू। ठीक है, उसके बाद क्या, ये दूसरा कोडोन है, देख सकते हैं।
ये फ्रेम और ये फ्रेम देखो, ये फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब ये फ्रेम चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। एडिशन हो गया मान लो, अब डिलीशन मान लो हो गया, मान लो इसमें मान लो कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर गया, देखो जैसे कि ये वाला क्या अनएडिटेड है ना, ये वाला क्या चीज है एडिटेड एमआरएनए है, ठीक है, ये क्या चीज है एडिटेड एमआरएनए है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो एडिशन हुआ ना, अगर मान लो कि डिलीशन हो जाए, ठीक है, मैं इसी में दिखा नहीं अलग से ही दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर मान लो कि डिलीशन हो जाए किसका न्यूक्लियोटाइड का, तो इंटायर फ्रेम चेंज कर जाता है, ठीक है। ये ए है, यू है, देख सकते हैं ये अनएडिटेड है, ये सी है, जी है, और ये क्या चीज है यू है, ठीक है। अब देखो मान लो कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए डिलीट हो जाए मान लो, ठीक है, मान लो यू यहां से डिलीट हो जाए, हट जाए, ठीक है। अब देखो ये वाला फ्रेम देखो और ये फ्रेम देखो बिल्कुल चेंज हो गया ना, यहाँ पर ये फ्रेम में ए यू जी मिलके क्या बनाते हैं कोडोन बनाते हैं, यहाँ पर ये फ्रेम में क्या होगा ए जी सी मिलके पहला कोडोन बनाएगा, उसी तरह यहाँ पर अगला यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा दूसरा कोडोन बनाएगा, मतलब देख सकते हैं आप पहला की टोटली फ्रेम क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है, टोटली फ्रेम क्या हो जा रहा है शिफ्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशन एंड डिलीशन ऑफ क्या चीज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जब एडिटिंग होता है बाय डीएमिनेशन, तब यहां पर देखो ये जो फ्रेम है ना अनएडिटेड जो फ्रेम है वही फ्रेम यहां पर भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर क्या चीज न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर भी 7 न्यूक्लियोटाइड होगा 1 2 3 4 5 6 7, फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, रीडिंग फ्रेम और फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब रीडिंग फ्रेम भी सेम है और हम लोग बोलेंगे फ्रेम भी शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। ओनली क्या हुआ स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंज किया, देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ स्पेसिफिक कोडोन नेचर क्या कर गया चेंज कर गया, यहां पर भी आप देख सकते हैं स्पेसिफिक कोडोन नेचर चेंज करके कब हम लोग बोलेंगे जब साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन होगा या एडिटिंग होगा एमआरएनए का, किससे थ्रू हम लोग बोलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या है ये अनएडिटेड एमआरएनए है ना, यहां पर देखो बाय द एडिशन, अगर एक एडिशन हो गया न्यूक्लियोटाइड का तो कंप्लीटली फ्रेम चेंज हो गया, ठीक है, देख सकते हैं यहां पर का फ्रेम देखो ए यू जी सी जी यू था ना, अब यहां का फ्रेम देखो ए जी यू हो गया जी सी जी यू हो गया, मतलब फ्रेम बिल्कुल चेंज हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है। रीडिंग फ्रेम भी तो चेंज हो गया ना, देखो ए यू जी सी जी यू था ना, यहां पर क्या हो गया ए जी यू जी सी जी, बिल्कुल देखो रीडिंग फ्रेम भी अलग हो गया, सिमिलरली यहां पर भी रीडिंग फ्रेम अलग हो गया, फ्रेम शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट और रीडिंग फ्रेम किसमें चेंज करता है हम लोग बोलेंगे एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब होता है किसमें हम लोग बोलेंगे एमआरएनए में या आरएनए एडिटिंग के केस में। लेकिन जब भी कभी भी डीएमिनेशन के थ्रू हम लोग बोलेंगे एमआरएनए को एडिट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिंग बाय डीएमिनेशन, तो हम लोग बोलेंगे कभी भी फ्रेम शिफ्ट नहीं होता है, रीडिंग फ्रेम भी सेम रहता है, ओनली कोडोन का जो नेचर होता है वो चेंज करता है, ठीक है, याद रखना। ऑन द कॉन्ट्रारी हम लोग क्या बोलेंगे कि एडिशन एंड डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से क्या हो गया फ्रेम शिफ्ट हो गया, क्या हो गया हम लोग बोलेंगे रीडिंग फ्रेम भी चेंज हो गया और यहाँ पर क्या हो गया कोडोन का नेचर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो याद रखना है ये तीनों इंपॉर्टेंट, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा और सारा कुछ को क्या करूंगा यहाँ पर जो भी लिखा हूं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से इसको मैं बिठा रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। और मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये जो सी है ना, सी किसमें चेंज होता है हम लोग बोलेंगे यूरासिल में चेंज होता है, और ए किसमें चेंज होता है हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज होता है आई में, आई मतलब आइनोसिन, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ, समझिएगा बहुत इजी है, ठीक है। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइटिडीन है ना, साइटिडीन हम लोग कब बोलेंगे याद रखना ये एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड है, सी को हम लोग साइटिडीन बोलते हैं, कब तो कब बोलेंगे देखो साइटिडीन याद रखना एक पायरिमिडीन है, ठीक है। साइटिडीन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटिडीन क्या चीज हम लोग बोलेंगे पायरिमिडीन है, और पायरिमिडीन क्या होता है हम लोग बोलेंगे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पायरिमिडीन क्या होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है, ठीक है। उसमें से याद रखना हमेशा 1 3 रखना है यार, पायरिमिडीन में क्या रखना है 1 3, तो 1 3 का मतलब हो गया जहां जहां 1 और 3 पोजीशन आएगा वहां वहां हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, मान लीजिए क्या चीज है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 में क्या होगा नाइट्रोजन होगा, 3 में क्या होगा नाइट्रोजन होगा 1 3, बाकी जो रिमेनिंग बच गया उसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे उसमें क्या होगा कार्बन होगा कार्बन होगा कार्बन होगा कार्बन होगा, ठीक है। मैं बना रहा हूं साइटिडीन बना रहा हूं, ठीक है। तो साइटिडीन में क्या आएगा साइटोसिन आएगा, तो पहले साइटोसिन बनाता हूं उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको क्यों साइटिडीन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, अब यहाँ पर देखो याद रखना है ये जो दूसरा पोजीशन है ना, ये दूसरा पोजीशन में क्या होगा हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड ओ रहेगा, ठीक है। दूसरा पोजीशन में डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और चौथा पोजीशन कार्बन पे क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप रहेगा NH2 ग्रुप रहेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज साइटोसिन बोलेंगे, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइटोसिन बोलेंगे, ठीक है। जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड को नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो मैं जब प्यूरिन पायरिमिडीन का जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ साइटिडीन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज होगी, ये तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर हुआ सिंपल,
अब ध्यान से देखो, यहाँ पर याद रखना है ये जो साइटोसिन है ना, इस साइटोसिन से याद रखना है, साइटोसिन से हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे ना, ये साइटोसिन से अगर हम लोग बोलेंगे क्या चीज जुड़ जाए, पेंटोस शुगर या राइबोस शुगर जुड़ जाए, राइबोस शुगर जुड़ जाए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसिन। और राइबोस शुगर अगर जुड़ जाता है तब हम लोग इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, हम लोग बोलेंगे आइडीन यूज करते हैं। सफिक्स क्या यूज करते हैं, आइडीन। तो यहां पर क्या होगा, जब साइटोसिन से क्या जुड़ेगा, राइबोस शुगर जुड़ेगा, क्योंकि आरएनए का बात हो रहा है, आरएनए में क्या रहता है, राइबोस शुगर रहता है ना, ठीक है। ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये 5 प्राइम 3 प्राइम, देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, सी सी मान लो यू है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर मान लो सी है, यहाँ पर टी है, ठीक है। मान लो समझाने के लिए, मान लो ये इसको देखो, ये वाला ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही तो है ना जो आरएनए में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस रहेगा, प्लस हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर रहेगा, प्लस क्या रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, तभी बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजनस बेस और जब क्या बोलते हैं राइबोस शुगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। तो जब राइबोस शुगर हम लोग बोलेंगे किससे जुड़ जाए, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, जिसमें सफिक्स क्या लगता है, आइडीन लगता है। तो यहाँ पर राइबोस शुगर को देखो मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं राइबोस शुगर को दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, राइबोस शुगर है, देख सकते हैं, ठीक है। राइबोस शुगर में 5 कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर 5 में होता है CH2OH। तो इसको हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 प्राइम में क्या रहेगा, OH होगा, 3 प्राइम में क्या होगा, OH होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पर का जो पहला जो नाइट्रोजन है ना, और इसका पहला कार्बन जो है ना राइबोस शुगर का, उसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। हम ऐसे रखना, कोई भी प्यूरिन, कोई भी पायरिमिडीन, याद रखना, कोई भी पायरिमिडीन जब हम लोग बोलेंगे पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा, कोई भी पायरिमिडीन जब पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा, चाहे वो डीएनए रहे चाहे वो आरएनए रहे, तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा ना वो हमेशा 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगा, याद रखना। कोई भी पायरिमिडीन रहे, चाहे वो साइटोसिन रहे, चाहे वो थाइमिन रहे, चाहे वो क्या चीज यूरासिल रहे, जब वो किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा अगर आरएनए होगा तो, और अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा। तो हमेशा रखना जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो हमेशा 1,1 ही होगा, 1,1 ग्लाइकोसिडिक, मतलब राइबोस शुगर का पहला कार्बन, और हम लोग बोलेंगे ये पायरिमिडीन का जो पहला ये रहेगा नाइट्रोजन, उसके बीच में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसाइड देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें हम लोग सफिक्स क्या लिखेंगे, आइडीन। तो ये क्या चीज है, ये साइटोसिन है ना, तो क्या होगा, साइटोसिन के को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइटोसिन में क्या जुड़ेगा, आइडीन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, साइटिडीन। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटिडीन बोलेंगे। तो यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटिडीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो ध्यान से, अब देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटिडीन बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरिडीन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यू को क्या बोल रहे हैं, यूरिडीन, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, जब भी कभी याद रखना है, साइटिडीन से क्या निकले, क्या चीज हटे, क्या हटे, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप हट जाए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हट रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हट रहा है, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप हट रहा है, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएमिनेशन प्रोसेस। और डीएमिनेशन प्रोसेस में याद रखना वाटर लगता है, तब जाके क्या होगा, NH2 ग्रुप हटेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये डीएमिनेशन हो रहा है, इसको कराने के लिए जो एंजाइम है उसको हम लोग बोलते हैं CADR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CADR, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्या बोलेंगे, साइटिडीन क्या चीज, डीएमिनेज, साइटिडीन डीएमिनेज बोलेंगे। इसको हम लोग सीडार बोलते हैं, ठीक है। सीडार को हम लोग बोलते हैं साइटिडीन डीएमिनेज, या सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी का मतलब हो जाएगा साइटिडीन, डी का मतलब हो जाएगा डीएमिनेज, ए का मतलब हो जाएगा एक्टिंग ऑन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए, ठीक है। सीडार बोलेंगे या साइटिडीन डीएमिनेज बोलेंगे। तो साइटिडीन डीएमिनेज में क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो ये क्या चीज है, साइटिडीन है ना, उससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला, देखो ध्यान से, NH2 ग्रुप हटेगा और क्या चीज में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला साइटिडीन किस में चेंज हो जाएगा, यूरिडीन में चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली देख लो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये वाला है। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही है, देख सकते हैं आप। पहला और तीसरा पोजीशन पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। यहाँ पर ये क्या चीज है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या हुआ देखो NH2 ग्रुप हट गया ना, तो डीएमिनेशन हुआ। तो डीएमिनेशन में जब NH2 ग्रुप हटता है तो वहां पर हम लोग बोलेंगे O मतलब ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यूरासिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यूरासिल बोलेंगे। सिंपल है, देख सकते हैं यूरासिल है। ठीक है, अब ये जब यूरासिल के साथ कौन जुड़ेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या चीज है, ये राइबोस शुगर है ना, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, राइबोस शुगर बना रहा हूँ, ऐसे करके देख सकते हैं। यहाँ पर राइबोस शुगर, ये क्या चीज है, 1 2 3 4, और ये क्या चीज है, CH2OH, ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, हम लोग इसमें प्राइम लिखते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। 2 में क्या होगा, OH होगा, 3 में क्या होगा, OH होगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। 1 1 प्राइम क्या रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो राइबोस शुगर है ना, इसमें हम लोग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम ऐसे नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर चुके हैं किसमें, नाइट्रोजनस बेस में। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इससे डिफरेंशिएट करने के लिए 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम का नंबरिंग करते हैं। देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो यहाँ पर देखो सफिक्स क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे आयोडीन लगेगा ना। जब भी कभी पायरिमिडीन, याद रखना किसके साथ जुड़ेगा, ये पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा, तब सफिक्स लगता है आयोडीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आयोडीन लगेगा तो क्या हो जाएगा, यूरिडीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यूरिडीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये यूरिडीन देखो ध्यान से कैसे बना, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन से बना। ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर मान लो ये क्या चीज है, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन में जो साइटिडीन है ये किसमें चेंज हो गया, देखो ध्यान से, ये किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज हो गया। तो ये कैसे हुआ, तो हम लोग बोलेंगे ये स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू हुआ, जिसको बोलेंगे साइटिडीन डीएमिनेज। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज है, एडिनोसिन है, ये किसमें चेंज होगा, आइनोसिन में चेंज होगा। ठीक है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको, तब भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डीएमिनेशन मेथड। तो ये है कैसे करके ये सब होगा, ये हम लोग एग्जांपल से पढ़ेंगे। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये साइटिडीन से कैसे करके हम लोग बोलेंगे यूरिडीन में चेंज होगा, क्या केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कौन सा एंजाइम लगता है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा बता रहा हूँ कि ये जो एडिनोसिन है वो किसमें चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन में चेंज होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, एडिनोसिन किसमें चेंज होगा, आइनोसिन में चेंज होगा। मतलब जब हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन का डीएमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, आइनोसिन बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर मान लो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ए है, यू है, जी है, सी है, सी है, मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब ये अनएडिटेड एमआरएनए, अनएडिटेड एमआरएनए, तो जब इसमें ये क्या होता है, एडिटिंग बाय डीएमिनेशन होता है, तो ये जो ये एडिनोसिन है ना, वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो किसमें चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं वो किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आयोडीन में चेंज हो जाएगा। बाकी सब देखो ध्यान से सीक्वेंस सेम रहेगा ऐसे करके। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एडिटेड क्या चीज, एमआरएनए, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनएडिटेड, अनएडिटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमआरएनए है। ठीक है, यही है। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे चेंज हुआ, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन से हुआ। ठीक है, किसका डीएमिनेशन हुआ, एडिनोसिन का डीएमिनेशन हुआ। तो देखो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बना रहा हूँ, एडिनोसिन में क्या एडेनिन है ना, तो मैं एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एडेनिन, और एडेनिन कैसा रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग बोलेंगे एडेनिन, याद रखना डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद रखना है, यहाँ पर याद रखना 1 3 7 9, ये पोजीशन पे याद रखना क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर क्या 9, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देख सकते हैं 1 3 7 9 में क्या है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन है। और कार्बन नंबर 6 पे कौन सा ग्रुप को जोड़ देना, एमिनो ग्रुप को जोड़ देना, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एडेनिन बोलेंगे। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडेनिन। मैं डबल बॉन्ड को नहीं दिखा रहा हूँ, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडेनिन बोलेंगे। ठीक है, और एडेनिन याद रखना, एडेनिन जब भी हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन जब भी हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, राइबोस शुगर के साथ जुड़े। क्योंकि हम लोग आरएनए पढ़ रहे हैं इसलिए राइबोस शुगर यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अगर डीएनए पढ़ते तो क्या ले रहे हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो जब भी एडेनिन हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा, तो हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं ना, जो सफिक्स यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं ओसीन।
ठीक है, जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ओसिन। ठीक है, तो एडेनिन जब राइबोस शुगर से इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। तो यहाँ पर राइबोस शुगर को बना देते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चीज है, राइबोस शुगर है, 5 कार्बन होता है, यहाँ पर क्या चीज है, कार्बन नंबर 1 देख सकते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 में क्या होता है, CH2OH। इसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 2 3 करके यहाँ नंबरिंग कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 में क्या होगा, OH होगा, 3 में भी OH होगा, और जो कार्बन नंबर 1 है ना उसके बीच में देखो 1, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो 1 और 9 के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनता है। ठीक है, 1 एंड 9 के बीच में बॉन्ड बनेगा, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे या फिर एक काम करता हूँ, उसको इस तरह बना देता हूँ, किसको हम लोग बोलेंगे, राइबोस शुगर को। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ राइबोस शुगर को। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5। ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये क्या चीज है, 5 प्राइम। 2 प्राइम में OH रहेगा, 3 प्राइम में OH रहेगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं राइबोस शुगर। क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग राइबोस शुगर बोल रहे हैं। ठीक है, देखो यही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो एडेनिन का जो 9th जो ये होता है ना नाइट्रोजन, और यहाँ पर देखो राइबोस शुगर का पहला जो ये होता है ना कार्बन, उसके बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो हम लोग बोलेंगे कैसा, 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। हमेशा याद रखना, कोई भी प्यूरिन देख सकते हैं, चाहे प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन होता है और क्या होता है, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है ना। जब कोई भी प्यूरिन, चाहे वो एडेनिन चाहे गुआनिन रहे, वो याद रखना राइबोस शुगर से हमेशा जुड़ेगा, क्या चीज, क्या बोलते हैं, 1 9 लिंकेज के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ही जुड़ेगा। तो प्यूरिन, कोई भी प्यूरिन रहे, उसका जो 9th जो कार्बन होगा वो याद रखना, हमेशा पहला जो कार्बन होगा राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसके साथ ही जुड़ेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, इसको हमेशा याद रखना। मतलब प्यूरिन में जो बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होगा, प्यूरिन जब ये पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा, चाहे वो डीएनए रहे चाहे वो आरएनए रहे, तो वहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो 1 प्राइम 9 होगा, और पाइरिमिडीन जुड़ेगा तो क्या होगा, 1 प्राइम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडेनिन किसके साथ जुड़ गया, राइबोस के साथ जुड़ गया, तो सफिक्स क्या लगता है, ओसिन लगता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एडिनोसिन। एडिनोसिन, देखो ध्यान से, ओसिन लग गया ना किसमें, एडेनिन में। ठीक है, जब एडेनिन किसके साथ जुड़ा, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर के साथ, तो एडिनोसिन हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन होगा ना, देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएमिनेशन होगा। ठीक है, तो डीएमिनेशन होगा तो देखो ध्यान से, डीएमिनेशन होगा तो क्या हटेगा, NH2 ग्रुप हटेगा। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, और जो एंजाइम लगेगा उसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएमिनेशन। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डीएमिनेशन हम लोग बोलेंगे। और जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। इसको हम लोग बोलेंगे एडार, एडार बोलेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा सिंपल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या चीज, डीएमिनेज बोलेंगे, एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये वाला जो NH2 ग्रुप है उसको हटा देगा, किससे, किससे हटा देगा, हम लोग बोलेंगे ये एडिनोसिन से, मतलब एडेनिन से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप को हटा देगा। तो ये NH2 ग्रुप मतलब डीएमिनेशन होगा, तो डीएमिनेशन होगा, NH2 ग्रुप हटेगा, तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ऐसे है ये ना। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है। ठीक है, देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन, फिर क्या चीज कार्बन, फिर क्या चीज कार्बन, फिर क्या चीज कार्बन, देख सकते हैं 4 5 6। ठीक है, यही है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो NH2 ग्रुप हट गया ना, NH2 ग्रुप हटेगा तो वो किससे रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन से रिप्लेस होगा, जब भी डीएमिनेशन होगा तो, देख सकते हैं आप। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन, फिर क्या चीज कार्बन, फिर क्या चीज नाइट्रोजन, 7 8 9। ठीक है, यही है ना, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये राइबोस शुगर है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन नंबर 5, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH होगा, और इसके बीच में क्या है, देखो ध्यान से, 1 प्राइम 9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिंकेज, यही है ना, लिंकेज। ठीक है, तो देख सकते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइनोसिन, आइनोसिन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइनोसिन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एडिनोसिन का जब डीएमिनेशन हो तो क्या बना, आइनोसिन बना। वही मैं दिखा रहा हूँ, देखो एडेनिन का जब, एडिनोसिन का जब डीएमिनेशन हो तो क्या बनेगा,
आइनोसिन बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एडिटिंग बाय डीएमिनेशन मैकेनिज्म, या हम लोग बोलेंगे साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, क्योंकि स्पेसिफिक साइट पे जो नाइट्रोजनस बेसेस है या जो न्यूक्लियोटाइड है उसका क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, या साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन जिसमें क्या हो रहा है, ऑफ क्या चीज, साइटिडीन किस में चेंज हो रहा है, यूरिडीन में चेंज हो रहा है, इसे पहले बताया था, और एडिनोसिन किस में चेंज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे आइनोसिन में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो अब एमआरएनए रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटेड एमआरएनए, और ये एडिटेड एमआरएनए से फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नया टाइप का क्या बनेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनेगा, और वो प्रोटीन्स क्या करेगा, सेल में सेलुलर फंक्शंस को करेगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, किसको, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन को। ठीक है, तो वो एग्जांपल क्या चीज है वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद उसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, क्या चीज, जीआरएनए मेडिएटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए एडिटिंग। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यही तरह रखते हैं। थैंक यू।